Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is शिवानी दीक्षित and you are watching Daily Current Affairs series with me. तो दिन है आज 18th of June of Wednesday. तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को. तो यहाँ पर दोस्तों, ऐसा कि आप सब जानते हैं, डेली के करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें. चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करें आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे. Recently, Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest civilian honor of which country? Grand Cross of the Order of Martyrs III. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्टियर्स III से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कनाडा, इटली, सिप्रस या फिर यूक्रेन. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सिप्रस. तो ये जो सम्मान है दोस्तों, वो राष्ट्र प्रमुखों को उनके असाधारण योगदान और वैश्विक नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है. Next question. In June 2025, the central government has decided to open how many driving training schools in different part of the country? जून 2025 में केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग भागों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है 1000 ट्रेनिंग स्कूल, 2000 ट्रेनिंग स्कूल, 3000 ट्रेनिंग स्कूल या फिर 4000 ट्रेनिंग स्कूल. तो क्या है सही आंसर? 2000 ट्रेनिंग स्कूल खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state government has launched its much awaited comprehensive mini bus scheme on 16th of June 2025? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 16 जून 2025 को अपनी बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तमिलनाडु. तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है राज्य भर में कनेक्टिविटी बढ़ाना, क्योंकि मिनी बस है तो वो आसानी से कहीं पे भी जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव रिसेंटली चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, लद्दाख या फिर भोपाल. तो सही आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली. तो इसके सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी. इस सम्मेलन में भूटान, कंबोडिया, गिनी, लिब्रिया, सोमालिया और कजाकिस्तान सहित 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, जो कि कभी कभी पूछा जा सकता है, ये ज़रूर नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडियाज डिफेंस साइबर एजेंसी रिसेंटली? हाल ही में भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉर, साइबर एक्सरसाइज एंड साइबर डिफेंस. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? साइबर सिक्योरिटी. तो ये भी याद रखिएगा, ये लॉन्च कब किया गया है दोस्तों? ये 16 जून 2025 को लॉन्च किया गया है, ये पूछा जा सकता है. Next, on which date was World Elder Abuse Awareness Day celebrated recently? हाल ही में किस तारीख को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है 13 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून. तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 15 जून. तो ये जो मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे है जो मनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? यह दिवस दूसरों को बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार की व्यापकता और भयावहता के बारे में सचेत करता है, ताकि वो थोड़ा अवेयर हो सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड इंडिजिनाइजेशन सेंटर बीन इनॉर्ग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल या फिर इंदौर. सही आंसर क्या है? चेन्नई. तो ये जो है वो ये बढ़ते ड्रोन प्रणाली में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रतिबद्धता को दर्शाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2025? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ऑप्शन है रिस्टोर लैंड, अनलॉक अपॉर्चुनिटी, यूनाइट फॉर लैंड, आवर हेरिटेज, आवर फ्यूचर, यूनाइट टू टैकल रोड, प्रोटेक्ट लैंड, प्रोटेक्ट द फ्यूचर. तो ऑप्शन सही क्या है? रिस्टोर लैंड, अनलॉक अपॉर्चुनिटीज़. भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें. ठीक है. तो ये जो है विषय क्या है? यह विषय स्थायी भूमि प्रणाली पर केंद्रित है और 2030 तक, कब तक दोस्तों? 2030 तक
1.5 बिलियन हेक्टेयर ज़मीन को पुनर्जीवित करने के बारे में विचार में प्रकाश डाल रहा है ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the national host city of the main event of 11th International Yoga Day to be held on June 21st of 2025 in India। भारत में 21 जून 2025 को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन का राष्ट्रीय मेज़बान शहर कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर जयपुर। तो सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इस बार 11th इंटरनेशनल योगा डे का मुख्य आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं बिहार, गोवा, चेन्नई या फिर मणिपुर। तो सही आंसर क्या है? चेन्नई। तो इस टूर्नामेंट के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये टूर्नामेंट शहर के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और इस के प्लेयर के बारे में बात करें तो मेंस की उम्र 40 साल होनी चाहिए और वुमेंस की 35 ईयर्स से ऊपर वुमेन के लिए है ये टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, On which of the following date is World Crocodile Day celebrated every year? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 जून, 17 जून, 18 जून या फिर 19 जून। तो सही आंसर है 17 जून। 17 जून को हर साल वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन हैज़ केम डाउन टू %। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर %, पर आ गई है। ऑप्शन हैं 0.39%, 0.98%, 1.05% या फिर 3.75%। तो सही आंसर क्या है? 0.39%। तो ये जान लीजिए कि ये जो कम गिरावट आई है ये पिछले 14 महीनों में सबसे कम है। और ये गिरावट क्यों आई है? ये गिरावट खाद्य, ईंधन और विनिर्मित उत्पादनों की कीमतों में कमी के कारण हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization has recently organized the योगा बंधन प्रोग्राम? हाल ही में योगा बंधन प्रोग्राम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडियन योगा काउंसिल, अष्टांगा योगा इंस्टीट्यूट, मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट, हिमालयन योगा इंस्टीट्यूट। तो सही आंसर क्या है? मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली म्यू हैज़ बीन साइंड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड फ्रांस फॉर हाउ मैनी ईयर्स टू प्रमोट कल्चरल एंड टूरिज्म रिलेशंस? हाल ही में मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्ष की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों 3 ईयर्स, 3 साल के लिए ये समझौता साइन किया गया है। और ये समझौता ज्ञापन आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर सब कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से चलता रहा तो इसको आगे बढ़ाने की बात भी सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदारी देश के रूप में शामिल हुआ? ऑप्शन है सूडान, टर्की, निगेरिया या फिर वियतनाम। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? वियतनाम। तो ब्रिक्स जिसमें पहले 9 भागीदार देश थे, अब 10 भागीदार देश हो चुके हैं। इसमें वियतनाम को 10वीं भागीदारी देश के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब जो वियतनाम है वो 10वीं भागीदार देश है इसमें। और बाकी देशों के बारे में अगर हम बात करें, वियतनाम के अलावा कौन से 9 देश और हैं, तो कौन कौन से हैं? बेलारूस, बोलोविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज़्बेकिस्तान। ये जो है 9 देश हैं। उसके अलावा और अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य हैं, ठीक है। चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।